अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। नमाज ईदैन का हुक्म हिजरत मदीना के पहले साल दिया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की खुशी और फरहत के लिए साल में दो अहम दिन मुकर्रर किए, जिनमें से एक ईद उल अजहा और दूसरा ईद उल फितर का दिन है। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि वहाँ के लोग 2 दिन खेल तमाशे में गुजारते थे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये दिन क्या हैं। उन्होंने कहा कि हम अय्याम जहालत में इन 2 दिनों में खेल तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन अय्याम के बदले तुम्हें इनसे बेहतर 2 अय्याम यौमुल अदहा और यौमुल फितर अता फरमाए हैं। ईद उल फितर दरअसल बहुत सी खुशियों का मजमुआ है। एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की खुशी, दूसरी क़याम शब रमज़ान की खुशी, तीसरी नुज़ूल कुरान, चौथी लैलतुल क़द्र और पांचवी अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए बख्शिश और अज़ाब जहन्नम से आज़ादी की खुशी। फिर इन तमाम खुशियों का इजहार सदका व खैरात, जिसे सदका फितर कहा जाता है, के ज़रिए करने का हुक्म है, ताकि इबादत के साथ साथ इन्फाक व खैरात का अमल भी शरीक हो जाए। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसे मोमिनों के लिए खुशी का दिन करार दिया गया। ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों फितर और अदहा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया। ईद उल फितर की नमाज का वक्त आफताब के बुलंद हो जाने के बाद ज़वाल से पहले तक रहता है। ईद उल फितर की नमाज में ताख़ीर करना जायज़ है, जैसा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन हज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को नजरान में हुक्म दिया, ईद उल अजहा की नमाज जल्दी अदा करो और ईद उल फितर की नमाज देर से अदा करो और लोगों को वाइज़ सुनाओ। अगर पहले दिन नमाज ईद किसी उज़र की वजह से रह गई तो दूसरे दिन इज्तमाई तौर पर अदा करना जायज़ है, जबकि ईद उल फितर की नमाज तीसरे दिन जायज़ नहीं, बखिलाफ़ ईद उल अजहा के। अगर पहले और दूसरे दिन किसी उज़र की वजह से इमाम और मुक्तदी नमाज अदा न कर सकें तो तीसरे दिन भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जा सकती है। ईद की नमाज में ना अजान होती है और ना अकामत। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं ईद के दिन नमाज में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर था। बस आपने अजान और तकबीर के बगैर खुतबा से कबल ईद की नमाज पढ़ी। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाजें हर उस शख्स पर वाजिब हैं जिस पर जुमा फ़र्ज है। ईदैन 2 रकतों वाली नमाज है। ईदैन का तरीका वही है जो दिगर नमाजों का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नमाज ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। इमाम तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, फिर हाथ उठाकर 3 तकबीरें कहे, तीसरी तकबीर के बाद नाफ के नीचे हाथ बांध ले। मुक्तदी भी ऐसा ही करें। फिर इमाम ताऊज़ और तस्मीया के बाद जहरन किरात करे। किरात के बाद हस्बे मामूल रुकू और सुजूद किए जाएं। फिर दूसरी रकत शुरू होगी। इमाम किरात करे। किरात के बाद 3 मरतबा हाथ उठाकर तकबीरें कहे। मुक्तदी भी इसके साथ साथ ऐसा ही करें और चौथी मरतबा इमाम हाथ उठाए बगैर तकबीर रुकू करे। मुक्तदी भी ऐसा ही करें। इस तरह 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ईदैन का वक्त आफताब के बुलंद हो जाने के बाद ज़वाल से पहले तक है। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। ईद
کے دن مدرجہ ذیل امور بجا لانا مسنون و مستحب ہے۔ مسواک کرنا، غسل کرنا، کپڑے نئے ہوں تو بہتر ورنہ دھلے ہوئے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، پیادل عیدگاہ جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے طاق عدد کھجوروں یا چھواروں کا کھانا یا کوئی اور میٹھی چیز کھا لینا۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، لیکن اگر کچھ کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ عیدین کی نماز کسی بڑے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن بڑے شہر یا اس جگہ جہاں زیادہ آبادی ہو ایک سے زائد مقامات پر عیدین کے اجتماعات بھی درست ہیں اور میدان کی شرط بھی نہیں۔ بڑی مساجد میں بھی یہ اجتماعات صحیح ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ اجتماع ہوگا تو بہت سے لوگ نماز عید سے محروم رہ جائیں گے، کچھ تو حقیقی مشکلات کی وجہ سے اور کچھ اپنی سستی کے باعث۔ نماز عید کے لیے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا۔ عید الاضحیٰ میں بآواز بلند اور عید الفطر میں آہستہ کہنی چاہیے۔ عیدین کا خطبہ سنت ہے، یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ اگر خطبہ نماز عید سے پہلے دیا تو کافی ہے، اگرچہ مکروہ ہے، بعد میں اعادہ نہیں ہوگا۔ کا دن جہاں خوشی و مسرت کے اظہار اور میل ملاپ کا دن ہوتا ہے، وہاں عید کی رات میں کی جانے والی عبادت کی فضیلت عام دنوں میں کی جانے والے عبادت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں: 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ، 10 ذو الحجہ عید الفطر اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ ازیں صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزے دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 صاع فرض کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر ہر تنگر پر واجب ہے۔ شرع کی روح سے تنگر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب جیسے گھر، کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے۔ ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا افضل وقت عید کی صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کر لی جائے۔
सदका फ़ितर के मदरजा ज़ाइल फ़वाइद हैं। सदका फ़ितर अदा करने से हुक्म शरी पर अमल करने का सवाब मिलता है। सदका फ़ितर रोज़ों की कमी कोताही से पाक करने का ज़रिया है। सदका फ़ितर देने से ईद के दिन नादारों और मुफलिसों की कफ़ालत हो जाती है, इसीलिए इसकी अदायगी का सही वक्त ईद उल फ़ितर से पहले है। सदका और खैरात वो माल है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गरीब और मस्कीन लोगों को दिया जाता है। ज़कात और उशर और सदका फ़ितर तीनों वाजिब हैं। जो इन तीनों में से किसी एक को अदा न करेगा वो सख्त गुनहगार होगा। इनके अलावा भी राह खुदा में सदका और खैरात करने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और दुनिया व आखिरत में इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। रमज़ानुल मुबारक में सदका और खैरात की फजीलत का इल्म हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से मिलता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में सदका करना अफजल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर सही थे। रमज़ानुल मुबारक में जब हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वक्त तो आप सखावत में तेज़ हवा के झोंके से भी बढ़ जाते। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।